जहाँ पहिया है, जंजीरें, इन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। गुलामी की जंजीरों में जकड़ना कितना दुखदाई होता है, ये उन जंजीरों में जकड़े हुए लोग ही अनुभव कर सकते हैं। परतंत्रता से किसको तकलीफ होती है, ये उस परतंत्र व्यक्ति ही जान सकता है। पराधीन सपनों सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि सोने के पिंजड़े में भी बंद रहने से, दाग खाने से, वहाँ पर पराधीनता ही रहती है। और इस पराधीनता से छुटकारा कौन दिला सकता है? वह है गुरु महिमा है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक तोता रहता था एक राजा के यहाँ, और वहाँ एक पंडित जी कहानी सुनाया, रामचरितमानस का पाठ करने आते थे और कहते थे कि जो हरि भजे तो छूटे सारे बंधन, वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो तोता कहता था गलत, हरि भजने से नहीं आज़ादी मिलती है। फिर जब दूसरी बार पंडित जी ने फिर राम कथा का प्रवचन किया, फिर बोले हरि भजे सो छूटी बंधन। फिर तोते ने कहा गलत, हरि का स्मरण करने से आज़ादी नहीं मिलती। कहा कैसे? बड़े परेशान पंडित जी। तो वो अपने गुरु जी के पास गए, और गुरु जी के पास गए तो उन्होंने ये युक्ति बताई। क्या बताई? कि तोते के कान में कुछ तो कह दिया। तो तोते के कान जब गए तो तोते से कहा कि तुम मरने का नाटक कर लेना पिंजड़े के अंदर। तो कहीं जो खास पिंजड़ा है, फिर चांदी का पिंजड़ा हुआ, फिर सोने के पिंजड़े में राजा ने बंद करके रखा था। तो जब वो मर गया पिंजड़े के अंदर, तो राजा ने उसे आज़ाद करवा दिया। तो ये है गुरु महिमा। तो उस कहा कि गुरु महिमा सबको आज़ाद करा सकती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से पूछिए जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए अपने को बलिदान कर दिया और हमको ये स्वतंत्र भारत दिया, सौंपा। कहा कि सपनों का भारत कैसा हो, यहाँ पर समानता, समता और सहिष्णुता, सभी धर्मों के आपस के लोग आपस में प्रेम व्यवहार से रहें, ऐसी कामना के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारी वीर सिपाहियों ने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था और ये सपना, भारत का आज़ाद सपना जो देखा था, आज़ाद करें। तो आइए हम आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना, उनकी निंदा करना, उनका मजाक उड़ाना, सामाजिक बंधनों में बांध रखना। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। लेखक की बात से सहमत हैं। कारण ग्रामीण प्रदेशों में, ग्रामीण अंचलों में स्त्रियां साइकिल चलाएं पुरुष इसे सहन नहीं कर पाती। इसका जीता जागता उदाहरण है पुडुकोट्टई, चेन्नई का, तमिलनाडु का एक जगह पुडुकोट्टई।
पहिया साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं साइकिल चलाना अब अपना अधिकार मानती हैं। स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन बनाने वाली स्त्रियां आज साइकिल चलाना चाहती हैं। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? स्त्रियां साइकिल चलाना भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी कदम है, इसलिए शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि एक ही साल में साइकिलों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई। स्त्रियां केवल लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। रूढ़वादी पृष्ठभूमि, लोग चुभती बातें करते थे। बात की शीर्षक की बात आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया क्यों रखा होगा। पहिया विकासशीलता और प्रगति का प्रतीक है। पहिया सदा आगे बढ़ाती है। स्त्रियों का साइकिल चलाना सामाजिक विकास का प्रतीक है। साइकिल चलाना स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक देना चाहें तो आप क्या देंगे? रूढ़िवाद तोड़ना शीर्षक देना चाहेंगे। आधुनिक महिला पुरानी रूढ़िवादों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें तोड़कर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। आज के परिवेश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी धमक और पहचान बनाई हुई, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, हर जगह अपनी पहचान बनाई हुई। समझने की बात, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए ये तो हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। कक्षा स्तर पर आयोजन किया जाए। गतिविधि नंबर 1, पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विलंब सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विलंब सवारी क्यों कहा जाता है? गतिविधि नंबर 2, आप देखेंगे कि किस तरह साइकिल चलाते समय साइकिल कई बार से नीचे गिर सकते हैं आप, चोट खा सकते हैं आप, फिर भी वह हमारे लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा जाता है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ होगा? फातिमा के इस प्रकार कहने का ये मतलब हो सकता है कि आगे उनको कहीं जाने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है। साइकिल चलाना महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, इसलिए साइकिल चलाना फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव कराता होगा। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो आप अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल बनाती। उनके जीवन विकास में सामाजिक चेतना में साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? हमारा दैनिक कार्यक्रम स्तंभित हो जाएगा। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के जीवन गति में जो क्रांति आई, जिसकी वजह से उनका जीवन क्रमशः आगे बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। इस तरह से तैयार करना। दिनांक 8 मार्च 1992, स्थान पुडुकोट्टई। समाचार, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने एक नई क्रांति पैदा की। उन्होंने कड़ी मेहनत और धैर्य से साइकिल चलाना सीख लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को हैंडल पर
हांडियाँ लगाई, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुरकोट्टई में तूफान ला दिया। ये घटना सचमुच स्मरणीय है। संवाददाता अगले पृष्ठ पर दी गई पिता की बात कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। पिता की बात कविता में कहा गया, लड़कियां हर समय खुश रहती हैं, धैर्य और साहस दिखाती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, पिता की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेती हैं। फातिमा का कहना, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। दोनों में समानता है कि वे आत्मनिर्भर रहना चाहती हैं। भाषा की बात, उपसर्गों और प्रत्ययों की बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आई उपसर्ग युक्त शब्दों को छाटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभी, प्रा, अनु, परि, वि, इक, वाला, ता, ना प्रत्यय और अभी, प्रा, अनु, परि, वि उपसर्ग। देखिए, आप अभी से कर सकते हैं, उपसर्ग से अभिव्यक्त, अभिप्रेत, प्रेत, अभियुक्त, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रबल, अनुभव, अनुसूचित, अनुकरण, अनुकंप, परिवहन, परियोजना, परिपूर्ण, परिजन, विज्ञान, विनम्र, विभाग, विदेश, विस्मरण, वियोग। एक प्रत्यय लगाकर धार्मिक, सामाजिक, माध्यमिक, आर्थिक, वाला, दूध वाला, पान वाला, पहुँचाने वाला, ता, विनम्रता, मधुरता, वीरता, कायरता, ना, बेचना, अपना, चुनना, भागना। इस तरह से आपको ये जहाँ पहिया पी साइना द्वारा लिखित पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। डॉक्टर संतोषी लाल कमल आपको शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। धन्यवाद।